हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिज़िक्स सॉल्व पेपर का 9वां क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ये सीपेट वालों के लिए है और इसको आईईआरटी और पॉलीटेक्निक वाले भी पढ़ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं पिछले 15 साल का जो सॉल्व पेपर है आईईआरटी और पॉलीटेक्निक का वहाँ से सेलेक्ट किया हूँ। ये 2 बार 3 बार पूछे गए हैं। तो आज का ये 9वां क्लास है और जैसा कि आपको पता है कि सीपेट का एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है और 26 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और पॉलीटेक्निक का डेट अभी भी एक्सटेंड हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि पारे की छड़ को यदि कांच की छड़ को यदि है अधिक नहीं, यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाल लें तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है, क्योंकि यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाल लें तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है। पारा छड़ से इसलिए नहीं चिपकता है, ससंजक बल के कारण पारा छड़ से नहीं चिपकता है। 2 बल होते हैं आपका, ससंजक बल और आसंजक बल। इसको कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये ससंजक बल के कारण पारा छड़ से नहीं चिपकता है। सरफेस टेंशन भी आपका इसी बल के कारण होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है आपका, कैलकुलेटर में कौन सा सेल प्रयोग होता है, कौन सा मतलब सेल प्रयोग होता है। स्रोत लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में कौन सा सेल का यूज़ किया जाता है, तो उसमें लेक्लांसी सेल का यूज़ किया जाता है। जो कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी कैलकुलेटर आपने दुकानों पे देखा होगा, तो उसमें लेक्लांसी सेल का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जल को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका ताप क्या होगा। यदि जल को ऊपर से किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो पूछ रहे हैं उसका ताप घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, क्या होगा। तो उसका ताप बढ़ता है। जैसे किसी जल को ऊपर से आप गिराएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक, तो कैलोरी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन, जिसको ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। बट वाट क्या है, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं। वाट किसका मात्रक है, पावर का मात्रक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाट क्या है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वाट पावर का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु क्या होता है, हीरा होता है। ये कार्बन का ही एक रूप होता है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, प्रकाश को उत्तल लेंस से गुजारने पर उनके विभिन्न रंगों का भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है। बोला जब किसी प्रकाश को आप उत्तल लेंस से गुजारते हैं तो उसके जितने भी रंग होते हैं ना, सबका अलग अलग स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। तो किसके रीजन से बनता है, क्वेश्चन अच्छे से समझिए। प्रकाश को उत्तल लेंस से गुजारने पर उनके विभिन्न रंगों का भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब बनना कहलाता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब बनना बड़ विपथन के कारण भिन्न भिन्न रंगों का प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जूम लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है? एक परिवर्ती फोकस दूरी का लेंस है। एक परिवर्ती फोकस दूरी का लेंस होता है जूम लेंस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोला प्रत्यास्थता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जब हम किसी इलास्टिक मटेरियल को गर्म करते हैं, मतलब उसको हीट देते हैं, जैसे पूछ रहा प्रत्यास्थता का मान ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रत्यास्थता किसको बोलते हैं? इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी का मान क्या होता है? ताप बढ़ाने पर हमेशा घटता है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका रबर हो गया, वो इलास्टिक मटेरियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आपने घड़ी देखा होगा, चाबी वाली घड़ी पुराने ज़माने में आती थी, अभी तो नहीं आती है। तो जब हम उसको जब चाबी दे देते थे तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती थी? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती थी, स्टोर होती थी। या फिर आपने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही संचित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांच में किस रंग के प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? कांच में लाल रंग का जो वेग होता है ना, वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो लाल रंग का वेग होता है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का वेग होता है? बैगनी रंग का जो वेग होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? साबुन के घोल के बुलबुले में विभिन्न रंग दिखने का कारण है। तो साबुन के घोल के बुलबुले में विभिन्न रंग व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो साबुन का बुलबुला बनता है ना, साबुन हो गया या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो गया, उसके घोल को जब आप घोलोगे तो उसमें बुलबुले बनता है, उसमें कलर दिखाई देता है। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं, क्योंकि? पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडी तथा सर्दियों में गर्म होते हैं। तो ये आपने देखा होगा गांव में जो मिट्टी के घर बने होते हैं, वो आप उसमें रहोगे ना तो आपको क्या होगा, गर्मी में ना उतना ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगा, थोड़ा हल्का ठंडा रहेगा। और ठंडी में आपको ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगेगी, वो गर्म रहता है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है या फिर बुरी सुचालक होती है, ऐसा बोल सकते हैं। मिट्टी क्या है? ऊष्मा की कुचालक है या फिर बुरी सुचालक है। बुरी सुचालक बोलेंगे क्योंकि कुचालक का मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। बुरी सुचालक का मतलब ये हुआ कि ये देर से गर्म होगी और देर से ठंडा होगी। तो इसका रीज़न ये है कि वो बुरी सुचालक है। वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और बहुत जल्दी छोड़ेगी भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चुंबकीय रेखाओं की प्रॉपर्टीज आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात क्या होता है? तो उनके वेगों का अनुपात जो होता है 1 होता है। क्वेश्चन अच्छे से समझिए। निर्वात बोले तो वैक्यूम में जो रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात क्या होता है? तो उनका जो रेशियो होता है 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? उत्प्लावन बल का मात्रक होगा। उत्प्लावन बल का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्प्लावन बल का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जब कोई वस्तु क्या होता है, अगर द्रव में डुबोई जाती है तो उसमें क्या होता है, नीचे से जब जो फोर्स लगता है ना, उसका आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो एक नीचे से क्या होता है, फोर्स लगता है। नीचे से जो फोर्स लगता है ना, उसी को हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। तो उसी का मात्रक पूछ रहा है। तो उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल हमेशा केवल पानी में ही लगता है, वो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो पानी में ही अप्लाई होता है। किसी भी वस्तु पर वो नाव पे भी लगता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पतली फिल्मों में रंगों के दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण पतली फिल्मों में रंग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, क्यों? जैसे कि ये पूछ रहा है, अगर आप साइकिल चलाने जाते हो तो साइकिल को चलाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसका रीज़न क्या होता है? चालक को जड़त्व, यहाँ पे जड़त्व होगा, जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। क्या होता है ना, जब साइकिल रुकी रहती है ना, तो जड़त्व के कारण उसमें और पृथ्वी के बीच में एक जड़त्व बल होता है, उसी को कम करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है चालक को। तो जड़त्व के कारण क्या होता है? अधिक बल लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। जड़त्व का नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु रुकी अवस्था में है तो वो रुकी अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके लिए जड़त्व के कारण उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्न में से किस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखिए, जब एक समान बल, यहाँ पे होगा एक समान बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु, जब एक समान बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु समान त्वरण से चलती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। जब किसी वस्तु पर एक समान बल लगाया जाता है तो वस्तु समान त्वरण से गति करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? प्रयोगशाला में निम्न में
किसके निर्धारण के लिए न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग किया जाता है? तो गैसों के गुप्त ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए न्यूटन के शीतलन नियम का यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में गैसों की गुप्त ऊष्मा का निकालने के लिए न्यूटन के शीतलन नियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।